इस प्रकार से हीरासुका दादा ने देवी देवता का सुमरन गान किया, किंगरी बजाया और यह आवाज गुफा के अंदर पहुंची। तो गुफा के अंदर 33 बच्चों ने जब सुना तो इस गीत को, आवाज को सुनकर के वो मन मुग्ध हो गए। गुफा के अंदर ही अंदर सोचने लगे कि इतनी सुंदर आवाज कहां से आ रही है। सभी बच्चे इस आवाज को ढूंढने लगे, गुफा के अंदर खोजने लगे। सब बच्चे गुफा के अंदर ढूंढते ढूंढते सब इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे गुफा के दरवाजा के किनारे आए जहां पर पत्थर लगा हुआ था। उसी पत्थर के किनारे खड़े हो गए और इस आवाज को सुनने लगे। और इसी बीच में हमारे सम्माननीय श्रीमती राम छेदैया जी है और लक्ष्मीबाई छेदैया जी और ये हल्के है का हस्ते राम छेदैया जी और थामन का है थारमन। यहीं के लोग बोलो ना, यहाँ की लेआउट मुझे समझ नहीं आती। अच्छा रहेगा का आर्मीन है का क्या है। और दिलीप छेदैया जी, भुवनेश्वरी छेदैया जी और जावनी छेदैया जी, गोविंद छेदैया जी और परसोत्तम छेदैया जी और रजनी छेदैया जी, अंजलि छेदैया जी, ललिता छेदैया जी और रितु छेदैया जी और संदीप छेदैया जी। ये छेदैया परिवार की ओर से सभी लोग मिलकर के 200 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। बूढ़ा देव उनकी कामनाओं को पूर्ण करे, जोरदार तालियां बजा दे, धन्यवाद। इसके बाद हमारे सम्माननीय कमलेश नेताम जी, निरखिया नेताम जी, पिंटू नेताम जी, गायत्री बाई नेताम जी और पिंकी नेताम जी और रोहित नेताम जी और ठाकुर जीत नेताम जी, ये नेताम परिवार की ओर से 100 रुपये की राशि प्राप्त होती है। उनके लिए भी ताली बजा दे। बूढ़ा देव सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी कामना करता हूं, धन्यवाद। तो आगे क्या हुआ, अब सभी बच्चे गीत की आवाज सुनने के लिए, ढूंढने के लिए पत्थर के किनारे आके खड़े हो गए और पत्थर के बाहर तरफ पाटारी दादा, हीरासुका दादा किंगरी बजा रहा है। तो जैसा ही ये पत्थर के किनारे आए तो इनको और तेज आवाज मिलने लगी। इनको ऐसा लगने लगा कि ये आवाज ये पत्थर से आ रही है। ये बच्चों को ये पता नहीं था कि बाहर तरफ कोई बैठ के गा रहा है, उनको ये पता नहीं था। तो ये सभी बच्चे कहने लगे, बोले आवाज जो है इसी पत्थर से निकल रही है। इसलिए पूरे 33 बच्चे मिलकर के बोले, इस पत्थर को बोले धक्का दो, बोले अंदर से धक्का दो। जब ये पत्थर हट जाएगा बोले तो हमको पत्थर आवाज की पता चल जाएगी। तो ये सभी बच्चे मिलकर के क्या करते हैं, अंदर से पत्थर को एक साथ मिलकर के धक्का देते हैं और बाहर तरफ हीरासुका पाटारी दादा किंगरी बजा रहा था। तो हुआ क्या कि जब धक्का दिया जोर से सबने मिलकर, तो कि उसी समय वो पत्थर लुढ़का और छाई है घोर आवाज और हीरासुका ने तभी आज दिया पहाड़ों को त्यागो। मेरे भाई, जब बच्चों ने अंदर से बड़ी जोर से धक्का दिया तो पत्थर बड़े जोर से बाहर की तरफ लुढ़क गया, ढड़क गया और हीरासुका पाटारी जो किंगरी बजा रहा था वो उसी पत्थर के नीचे दब गया और अपने प्राणों को त्याग दिया। जब पत्थर बाहर हुआ तो 33 बच्चे गुफा से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो लिंगो जंगो दरवाजा के किनारे खड़े हुए थे। अब 33 बच्चे लिंगो जंगो से पूछने लगे कि थोड़ी देर पहले बड़ी सुंदर आवाज में गीत गायन कौन कर रहा था, हमको बताइए। अब लिंगो जंगो ने तो ये देख चुके थे कि जो गीत गा रहा था हीरासुका दादा वो पत्थर में दब गया।
अब ये लोग कुछ नहीं बोले, लिंगो जंगो, इनके आंखों में आंसू भरने लगे, आने लगे। अब 33 बच्चे कहने लगे कि हम पूछ रहे हैं आपसे कि बड़ी सुंदर आवाज में गीत कौन गा रहा था और अपनी आंखों में आप आंसू क्यों आ रहे हैं, भर रहे हैं। तब लिंगो जंगो ने कहा कि बेटा बोले, जो संगीत गीत गा रहा था, किंगरी बजा रहा था, जो संगीतज्ञ था, वो बोले धन्य गांव का रहने वाला हीरासू का दादा था। तो बोले अभी कहाँ है? बोले बेटा वो इस पत्थर के नीचे दब के खत्म हो गया, मर गया। बोले अंदर से तुमने धक्का दिया, वो बाहर तरफ बैठ करके बजा रहा था किंगरी और गा रहा था, तुमने पत्थर को धक्का दिया, वो पत्थर उसी के ऊपर गया और उसी के नीचे वो दब गया और खत्म हो गया, मर गया। मेरे भाई, ये बात जब 33 कोट के बच्चों ने सुना तो ये 33 कोट बच्चों की आंखों से आंसू टपकने लगे, रोने लगे, पछताने लगे, कहने लगे जिसने गीत गा के हमको गुफा से बाहर निकाला और वही आज हमारे हाथों से खत्म हो गया। सब बच्चे रोने लगे। 33 कोट के बच्चे जब रोने लगे तो लिंगो जंगो उनको समझा रहे हैं कि बेटा बोले अब क्या करें। इस प्रकार से वो समझा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत देर हो गई। अब शंभू और गोरा ने सोचा कि बोले लिंगो जंगो ने बच्चों को गुफा से मुक्त किया कि नहीं किया, चलो बोले पता करने चलते हैं। तो इधर से शंभू गोरा भी उनकी पता करने के लिए जा रहे हैं। जब शंभू गौरा वहां पहुंचे तो लिंगो जंगो 33 कोट बच्चों को समझा रहे थे और 33 बच्चे रो रहे थे। बाबा शंभू ने सोचा कि यार ये हो क्या रहा है। जैसे ही पास में पहुंचे वो लिंगो जंगो से पूछा तो लिंगो जंगो ने शंभू और गौरा को सारा समाचार सुनाया कि बोले बाबा ऐसी ऐसी घटना घट गई। तो बाबा शंभू और गौरा को भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करें, जो होनहार है वो होके रहता है। अब बाबा शंभू भी 33 बच्चों को समझा रहा है। बोले बेटा अब रोना बंद करो। क्यों? कि अब मन में धीरज धरो, सुनो कलिया के लालो, और होनहार हो कर रहे आज कोई सके नहीं टालो। बेटा बोले जो होनी है वो होकर रहती है और जो होनी थी वो हो गई। अब बोले रोने से काम नहीं चलेगा, अब रोना बंद करो। अब पीछे की जो बात है उसको छोड़ो, अब हमको आगे क्या करना है उस बात पर ध्यान देना है, उस पर सोचना है। इस प्रकार बाबा शंभू और गौरा दाई ने 33 कोट बच्चों को कई प्रकार से समझाया। तब 33 कोट के बच्चों ने रोना बंद किया, रोना गाना। इसके बाद शंभू बाबा कहने लगे जंगो और लिंगो से, बोले बेटा कुपार लिंगो, बोले बेटा जंगो, ये 33 बच्चों को आप कोई नदी में ले जाओ और सबसे पहले इनको स्नान कराओ, नहलाओ। इसके बाद इन सब बच्चों को बोले गोंडी धर्म की दीक्षा दो। तो बोले ठीक है। तब लिंगो जंगो ने क्या किया, 33 कोट बच्चों को वहां से ले गए और उनको बढ़िया नदिया में स्नान कराया, नहलाया धुलाया। और नहला धुलाने के बाद में फिर 33 बच्चों को एक सेमर के पेड़ के नीचे लेके गए। कहाँ ले गए पढ़ाने के लिए? सेमर पेड़ के नीचे, क्योंकि उस समय स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। तो हम जब पढ़ाते थे, हमारे गुरु, हमारे भूमिका मुठुआ लोग, तो पेड़ के नीचे स्कूल लगता था। कहाँ लगता था? पेड़ के नीचे। वो भी कौन सा पेड़ के नीचे लगता था स्कूल? सेमर पेड़ के नीचे। उसी सेमर पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। उसको स्कूल नहीं बोलते थे, पहले गोंडी भाषा चलती थी, तो गोंडी में उसको बोलते थे गोठुल। क्या बोलते थे? गोठुल। उसी गोठुल का परिवर्तन हो गया है आज। गोठुल का नाम बदल करके लोगों ने गोठुल को गुरुकुल में बदल दिया। क्या बना दिया उसको? गुरुकुल। गोठुल से गुरुकुल हो गया। तो सेमर पेड़ के नीचे पढ़ाया करते थे।
क्योंकि हमारे पूर्वज लोग बोलते थे सेमर पेड़ के नीचे अगर कोई भी चीज को पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है, किसी चीज को अध्ययन किया जाता है तो जल्दी याद होता है, ऐसा उसका ऑक्सीजन होता है सेमर के पेड़ का। पहले हमारे भूमिका लोग, मुठुआ लोग जब यंत्र मंत्र सिखाते थे तो सेमर के पेड़ के नीचे ही सिखाते थे, और हर गोंडों के घर में सेमर के पेड़ हुआ करते थे पहले। आज भी कई जगह देखता हूं मैं सेमर के पेड़ मिलते हैं। तो कहां लेके गया? सेमर के पेड़ के नीचे। 33 ही बच्चों को अब पंक्ति बना के बिठालते हैं। पंक्ति कैसे बनाते हैं? एक सही झंडा निकाल लेना आप, बनवा लेना। तो 33 बच्चों में तो सबसे पहले उन बच्चों में 2 प्रकार के बच्चे थे तो उनको अलग अलग किया गया। कैसे अलग अलग? 5 बच्चे उनमें बेवा महिलाओं के थे और 28 बच्चे कालंकित महिलाओं के थे। तो 5 बच्चों को अलग किया गया और कालंकित बच्चों को अलग किया गया। तो कालंकित बच्चे कितने थे? 28। तो अलग अलग 2 भागों में बांटा। निकाल दे 2 भागों में। अब उनको पंक्ति बना के बिठालते हैं। तो 5 बच्चों को कोपार लिंगो जंगो ने दूसरे भाग में एक तरफ बिठाल दिया पेड़ के बाजू में। अब 28 बच्चे बचे तो 28 बच्चों को 7 पंक्ति बना के बिठालते हैं। कितनी पंक्ति बना के? 7 पंक्ति। तो पहले पंक्ति में 1 बच्चे को बिठाला गया, दूसरी पंक्ति में 2 बच्चे, तीसरी पंक्ति में 3, चौथे में 4 और 5वें में 5, 6वें में 6 और 7वें में 7। इस प्रकार से 28 बच्चों को 7 पंक्ति बना के कोपाल लिंगों ने बिठाल दिया। उसी प्रकार से ये हमारा झंडा बना है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं 2 भागों में बटा है झंडा। जो आधा भाग है जो सफेद दिख रहा है, इस तरफ कोपार बाबा ने 5 बच्चों को बिठाला, और इस तरफ जो अलग अलग रंग से पट्टी दिख रही है 7 पट्टी है। तो पहली पंक्ति में जो बच्चा है उसमें 1 बच्चा बैठा है तो वहां तीर का निशान बना है, 1 बना है ना। दूसरे में 2 निशान है, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5वें में 5। तो ये तीर के निशान पूरे गिनेंगे तो कितने हैं? 28। इस प्रकार से बाबा कोपार और जंगो ने बिठाल दिए। अब ये बच्चों को अलग अलग रंग से सजाते हैं। तो जो 5 बच्चे हैं बाजू में बैठे हैं, उन 5 ही बच्चों को सफेद रंग से सजाया गया। कौन सा रंग से? सफेद। 5 ही बच्चों को। और जो पंक्ति में बैठे हैं बच्चे, पहले पंक्ति में जो 1 बच्चा बैठा है उसको आकाश रंग से सजाया गया था, इसलिए पहली पट्टी कौन सी रंग की है? आकाशी रंग की है। दूसरे नंबर में 2 बच्चे बैठे हैं, दोनों बच्चों को सिंदूरी रंग से सजाया गया, इसलिए दूसरे नंबर की पट्टी कौन से रंग की है? सिंदूरी रंग की है। तीसरे नंबर में 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को जामुनी रंग से सजाया गया, ठीक है, जामुनी रंग से। चौथे लाइन में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को लाल रंग से सजाया गया। तो जो पट्टी कौन से रंग की है? लाल रंग की है। 5वें में 5 बच्चे बैठे हैं तो 5 बच्चों को तोता रंग से सजाया गया, मिट्टू कलर से, तोता रंग। 6वें में 6 बच्चे हैं तो उन 6 बच्चों को हरा रंग से सजाया गया। इसके बाद 7वें नंबर में 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों को पीला रंग से सजाया गया, इसलिए अंतिम जो आखिरी नंबर की पट्टी है पीले रंग की है। इस प्रकार से कोपार लिंगों ने 33 बच्चों को अलग अलग रंग से सजाया। उसी के आधार पे हमारा ये जो झंडा, सतरंगी झंडा है, वो 33 कोट देवताओं के आधार पे बना हुआ है। कभी भी आप झंडा बनाते हो या बनवाते हैं, कुछ लोग जैसे खरीदते नहीं हैं तो कुछ हाथ से बनाते हैं सीके। ये रंग कभी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो पता चला
कि आकाशी रंग को बीच में कर दिए, बीच के रंग को उधर उधर कर दिए। जो नीचे है पीला रंग वो नीचे ही रहेगा, ऊपर का रंग ऊपर ही रहेगा। आकाशी रंग आकाशी में ही रहेगा, पीला रंग नीचे ही रहेगा। ठीक है ना। अगर आप इसको उल्टा सीधा करके लगाओगे तो आपको पावर नहीं मिलेगा और परेशानी चालू हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये रंग जहां के तहां होना चाहिए। तो ये जो झंडा है सतरंगी झंडा, ये हमारे देवों के आधार पर बना है। इसका अभी मिलेगा आपको इसका मतलब क्या होता है। तो अब 33 कोट बच्चों को कुपार बाबा सजा धजा करके अब गोंडी धर्म की दीक्षा दे रहा है। गोंडी धर्म की दीक्षा मतलब प्रकृति के बारे में बता रहा है, पुनेम के बारे में बता रहा है, प्रकृति के नियमों के बारे में समझा रहा है। तो क्या बोला? बोले बेटा सबसे पहले आप सुनो, बोले किसी भी चीज को देखने के बाद, सुनने के बाद उसको परीक्षण करना चाहिए। कोई भी चीज का प्रैक्टिकल करना चाहिए, उसका तर्क विवेक करके उसको सत्य और असत्य को खोजना चाहिए। किसी भी बात को डायरेक्ट सुनने के बाद मानना नहीं चाहिए। ठीक है ना। उसको पहले विवेक करेंगे कि ये बात सही है कि गलत है। ठीक है ना। तो कुपार बाबा बता रहा है प्रकृति के बारे में कैसे, क्या कि बेटा सुनो कि प्रकृति फल पेन है पूजा। क्या बोले? कि प्रकृति फल पेन है पूजा और इससे बड़ा देव नहीं दूजा। यही बात बोला सबसे पहले बेटा। बोले तुम 33 ही मिलके बोले प्रकृति फड़ापेन की सेवा करना। बोले किसकी सेवा के लिए बोल रहे हैं? फड़ापेन की। क्योंकि फड़ापेन से बढ़कर दुनिया में कोई देवता नहीं है। फड़ापेन की सेवा करने से धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों का भला होता है। बोले तो 33 ही बच्चा कहने लगे गुरुदेव ये फड़ापेन क्या है? जैसे आज भी हमारे लोग भी कहते हैं यार ये फड़ापेन क्या है। अब लोगों ने बता दिए फड़ापेन मतलब होता है हिंदी में बड़ा देव। फिर बड़ा देव क्या है? फिर भी प्रश्न आता है ना कि बड़ा देव भी कौन है। तो कुपार बाबा कहने लगा बेटा फड़ापेन वो है जिसको हिंदी में हम बड़ा देव कहते हैं, और बड़ा देव वो शक्ति है जिससे बड़ा दुनिया में कोई देवता नहीं है। बोले ऐसा कौन सा देवता है? बोले वो बड़ा देव ऐसा देवता है जिसके हाथ नहीं, पांव नहीं, नाक नहीं रेखा, और अपनी तुपनी कौन चलाई बड़े बड़े साधु संतों ने भी नहीं देखा। बोले वो है बड़ा देव। बोले हाँ। बोले गोंड लोग उसी को बड़ा देव कहते हैं और दूसरे लोग उसको भगवान कहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लोग भटक गए हैं। भगवान भी कह रहे हैं तो कई भगवान दूसरे भगवानों को बना लिए, जबकि असली भगवान वो है जिस असली भगवान को गोंड लोग बड़ा देव कहते हैं। तो बोले कैसे? तो फिर यही बात बताया। बोले भगवान भी अगर कहे तो भगवान वो शक्ति है जो 5 तत्व शक्ति है। मैंने बताया था ना पहले दिन, भगवान भगवान अगर हम लिखेंगे तो 5 अक्षर मिलके भगवान बनता है। कितने अक्षरों से? 5 अक्षर से। कैसे? एक बार और बता दे रहा हूं। भगवान लिखेंगे तो 5 अक्षर आएंगे। पहला अक्षर भा, दूसरा अक्षर गा, गा के बाद में वा के बाद में आ का डंडा, उसके बाद में आखिरी में शब्द आया ना। तो भा का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी धरती। दूसरा अक्षर है गा, गा का मतलब होता है गगन, गगन यानी आकाश तत्व या आकाश देवता। गा के बाद में वा शब्द आया, वा का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा, वायु तत्व वायु देवता। उसके बाद में या का डंडा लगा है, या का मतलब होता है अग्नि तत्व या अग्नि देवता। ठीक है। और आखिरी में शब्द आया ना, ना का मतलब होता है नीर, नीर यानी जल तत्व या जल देवता। ये 5 देवता है जिसको हम सामूहिक रूप में बड़ा देव कहते हैं और गोंडी में फड़ापेन कहते हैं। ये जो बड़ा देव है इसका कभी जन्म नहीं होता, मतलब ये 5 देवताओं का कभी जन्म और मरण नहीं होता। ये 5 देवता प्रकट होते हैं और ये अंतर ध्यान होते हैं।
इन्हीं से पूरा संसार चलता है। अगर 5 देवता 5 तत्व नहीं रहेंगे तो संसार नहीं बचेगा, प्रलय हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और इसी 5 तत्व शक्तियों की योग साधना, 5 देवताओं की साधना, 5 देवताओं की सुमरन ध्यान कौन करता था? सबसे पहले जिसको हम शंभू बाबा कहते हैं, शंभू बाबा भी इसी बड़ा देव का भक्त था। उसके बाद शंभू बाबा पेनवास हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो गोंड लोगों ने बाबा शंभू को देव में मिला के शंभू के बाद में खत्म होने के बाद उसको बूढ़ा देव के रूप में स्थापित कर दिया गोंडों ने। तो बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं आज हम। किसको मानते हैं? शंभू को। क्योंकि जब तक हम जिंदा रहते हैं तो देव नहीं होते, हम लोग गोंड नहीं कहलाते ना देव। गोंड मरने के बाद ही देव बनता है। तो बाबा शंभू का जब अंतिम समय हुआ तो गोंडों ने उसको देव बना दिए। मैंने एक चौपाई पढ़ा है ना, तो एक आखंड साधना शंभू ने कीन्हा लिखा है ना। शंभू मतलब बाबा भोलेनाथ। आखंड साधना शंभू ने कीन्हा और दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीना। किसने दिया दिव्य ज्ञान बाबा शंभू को? बड़ा देव ने दिया। बड़ा देव कौन? 5 शक्तियों ने दिया। बाबा शंभू त्रिकालदर्शी हो गए। त्रिकालदर्शी का मतलब ये नहीं होता कि 3 आंख हो गई बाबा शंभू की। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीनों काल की बात को जानने वाला। बाबा शंभू तीनों काल की बात को जानता था, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। इसलिए लोगों ने बाबा शंभू को त्रिकालदर्शी कहा। फोटो बनाने वालों ने 3 आंख बना दिए। तो इस प्रकार से मेरे भाई कुपार बाबा बता रहा है कि बेटा बोले, तुम बोले बड़ा देव की सेवा करना, मतलब बड़ा देव कौन है? धरती की सेवा करना, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनकी सेवा करने से धरती में रहने वाले एक समाज नहीं, समस्त समाज का भला होता है, समस्त जीव प्राणियों का भला होता है। होता है कि नहीं होता? अगर हम खेती किसानी करेंगे, धरती की सेवा करेंगे, तो क्या जो किसान है वही अकेला खाएगा क्या उस अनाज को? सभी खाएंगे ना। अगर कोई जल की सेवा करेगा, तालाब बनाएगा, कुआं बनाएगा, बोर कराएगा, तो क्या वो बोर कराने वाला, तालाब बनाने वाला अकेला पानी पिएगा क्या? सभी लोग पिएंगे। तो 5 देवताओं की सेवा करने से समस्त जीव प्राणियों का भला होता है। इसलिए गोंड लोग प्रकृति 5 तत्व शक्तियों की सेवा करता है और उसी को बड़ा देव कहता है ना। बोले ठीक है गुरुदेव। बोले हम बोले प्राकृतिक शक्ति 5 तत्व की सेवा करेंगे। और बोले गुरुदेव प्राकृति को सुमरन करने के लिए मंत्र और बता दो। तो मेरे भाई मंत्र भी बता दे रहा हूं, वो प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन बड़ा देव का। कौन सा बताया? लिखा है ना, वो भी पढ़े होंगे आपने। क्या? अरे गोंडी धरा में मंत्र जय सेवा, मंत्र जय सेवा। 33 कोट देवताओं को गुरु दीक्षा दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं कुपार बाबा। गोंडी धरा में मंत्र जय सेवा, गोंडी धरा में मंत्र जय सेवा, मंत्र जय सेवा। जय गोंडेवाना जय बड़ा देवा, जय गोंडेवाना जय बड़ा देवा, जय गोंडवाना जय बड़ा देवा। यही मंत्र दिया, जय शिवा जय बड़ा देव जय गोंडवाना। तो 33 कोट बच्चे कहने लगे गुरुजी इस मंत्र का अर्थ और बता दो, क्योंकि अगर कोई मंत्र देता है तो उसका अर्थ भी हमको जानना चाहिए। तो बोले बेटा सुनो, पहला शब्द है जय सेवा। जय सेवा जब बोलते हैं बोले तो ये संसार को चलाने वाली 2 शक्तियां हैं। कितनी शक्ति से चलता है संसार? 2 से चलता है, 1 से नहीं चलता। कि 1 से चलेगा? 2 से। ये संसार जो चलता है 2 शक्तियों से चलता है, जिसको हम धनऋण शक्ति कह सकते हैं, या नर मादा, या दाऊ दाई, या माता पिता। हर जीव प्राणियों में नर मादा शक्ति होती है कि नहीं? चाहे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो। जब तक नर्मदा शक्ति नहीं रहेगी तो कोई भी जीवों का जन्म नहीं होगा, ये संसार नहीं चलेगा।
तो जय और सेवा जब बोलते हैं तो जय बोलने से पिता का सुमरन होता है और सेवा बोलने से माँ का सुमरन होता है। तो हमारा जन्म माता और पिता से हुआ है कि नहीं हुआ है? ऊपर से तो नहीं टपके कोई, ठीक है ना। अरे कई कहीं भला से भी पैदा हो रहे हैं, कई मड़का से भी पैदा हो गए, कई जल से भी पैदा हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन गोंड लोग कहीं से पैदा नहीं हुए हैं। ये माता पिता की क्रिया प्रक्रिया से, माँ की कूख से पैदा हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो हमारा जन्म माता पिता से हुआ है, तो किसका सुमरन करेंगे हम? अपने दाऊ दाई माता पिता को। तो नाम तो नहीं ले सकते ना अपने पिता का डायरेक्ट। तो पिताजी को और माँ को सुमरने के लिए बताया गया है कि जय सेवा। जय सेवा बोलने से धन ऋण शक्ति का सुमरन होता है। जय का मतलब जयंतोर, जयंतोर यानी आकाश होता है, और सेवा मतलब कोकानी मतलब धरती होती है। ये भी आकाश और धरती भी माता पिता का रूप माना जाता है। इसलिए मैंने कहा था ना, धरती माता दाई है और पिता आकाश, आकाश हमें जल देत है और धरती देत अनाज, ठीक है ना। ये सल्ला गांगरा शक्ति कहलाती है। ये भी आकाश और धरती, जब सल्ला और गांगरा का मिलन होता है तो बरसात होती है। जब बरसात होती है तो वो मिलन माना जाता है। उसके बाद में धरती अपनी कूख से कई प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों को जन्म देती है। अगर सल्ला गांगरा आकाश और धरती का मिलन नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी, तो धरती दाई भी अपने कूख से कोई भी जीवों को जन्म नहीं देती। ये भी माता पिता के रूप में है। जय सेवा के बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको मंत्र के आधार पर बता रहा हूँ। जय सेवा का मतलब तो ये भी होता है कि सेवा भाव की जय जयकार हो, सेवा भाव अमर रहे, ठीक है। कई मतलब है इसके, लेकिन आपको बता रहा हूँ मंत्र में जो बताया गया है कि जय सेवा बोलने से हमारे जन्म देवैया दाऊ दाई का सुमरन होता है, जिससे संसार चलता है। दूसरा शब्द है जय गोंडवा, जय शिवा, जय बड़ा देव। जय बड़ा देव जब कहते हैं तो एक साथ पांच ही देवताओं का सुमरन हो जाता, धरती जल वायु अग्नि और आकाश। इन पांच ही को हम बड़ा देव कहते हैं। हो गया ना 5 शक्तियों का जयकारा। आखिरी में शब्द आया है जय गोंडवाना। जय गोंडवाना बोलने से 5 खंड धरती का सुमरन होता है, जिसमें ये भारत भी जुड़ा है। भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। जय गोंडवाना बोलेंगे तो 5 खंड धरती की सुमरन होता है, मतलब 5 खंड धरती को ही हम गोंडवाना कहते हैं। तो देखिए, जय सेवा बोलने से संसार को चलाने वाली माता पिता धन ऋण शक्ति का सुमरन हो गया। जय बड़ा देव बोलने से 5 शक्तियों का सुमरन हो गया, और जय गोंडवाना बोलने से 5 खंड धरती का सुमरन हो गया। अब बचा क्या कुछ? बचा क्या कोई चीज? पूरी चीज मंत्र में समा गई। तो ये सबसे बड़ा मंत्र है कि नहीं है, जिसमें पूरी चीज समाई है। इसलिए हम लोग जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब भी हम होम धूप कपारा करते हैं, तो कम से कम हमको 5 बार या 3 बार जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना करके धूप अगर 5 बार छोड़ते हैं तो समझ जाओ आपने पूरे 5 खंड धरती के दृश्य यादृश्य देवी देवता सबके नाम से छोड़ दिया। माता पिता सबके नाम पे हो गया। ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं होगा, नहीं है ना अलग अलग करने की। 5 बार भर डाल दिए तो हो गया ना। माता पिता के नाम पे भी छूट गया, 5 देवताओं के नाम पे भी हो गया, और 5 खंड धरती के नाम पे भी। अब कुछ नहीं बचा। इस प्रकार से कुपार बाबा ने 33 करोड़ बच्चों को बताया, और मैंने भी आपको बताया। अगर आपने ये नियम अपना लिया तो ये समझ जाना कि आपने भी गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र ले लिया, समझ जाना। ये नहीं कि आप किनारे में आओ, कान फूको और 11,000 देंगे तब ही दीक्षा होगा, ठीक है। और देना है तो दे देना भैया, मुझे थोड़ी बुरे लगेंगे पैसा, ठीक है ना। लोग व्यवस्था चलती है कि नहीं। बोले 11,000 रुपया दो, किनारे में आओ, कान में धीरे से बताऊंगा मंत्र, किसी को मत बताना, क्योंकि तुम दूसरों को बता दोगे भाई तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। मैंने तो सबको बता दिया ना उजागर। जिसने इसको अपना लिया तो समझ जाओ आपने गुरु बना लिया, गुरु दीक्षा में मंत्र ले लिया, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा मंत्र है। तो गुरु कुपार ने यह मंत्र बताया और बड़ादेव की सेवा करने के लिए बताया। अब गुरुदेव कहने लगे, बेटा कुछ और परहेज है हमारे में, कुछ नियम है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक काम करो, सबसे पहले तुम बड़ादेव में चढ़ाने के लिए, गोंगो सुमरन करने के लिए, हिंदी में पूजा बोलने लगे तो मैं भी बोल देता हूँ जिससे जल्दी समझ आ जाए आपको करके, ठीक है। बड़ादेव की पूजा करने के लिए आप
पानी लेके आओ, जल लेके आओ, एर लेके आओ, मतलब गोंडी में एर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा शुद्ध जल, एर, पानी लेके आओ। बोले कैसा शुद्ध? बोले जिस पानी को कोई पक्षी ने, कोई जानवर ने जूठा ना किया हो, ऐसा पानी लेके आओ, फिर मैं आपको बड़ा देव बूढ़ा देव की पूजा करना सिखाता हूँ। बोले ठीक है। अब ये 33 बच्चे पानी ढूंढने के लिए निकल गए। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे और खड़े होके देख रहे थे। एक आकाश में एक पक्षी उड़ रहा था, वो देखते ही वो पक्षी आया और समुद्र में जो पानी भरा था नदी में, उसमें डूब करके और फिर निकल के भाग गया। एक पक्षी होता ना जो मछली पकड़ता, किलकिला भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, वो देख लिए। अरे कहने लगे ये पानी तो पक्षी का जूठा है। बोले अपने देखते ही देखते वो पक्षी बोले पानी पी के भाग गया, ये जूठा हो गया, इसको नहीं ले जाते। बोले गुरुजी ने बोले कोई पक्षी का जूठा नहीं होना चाहिए और जानवर का। दूसरी जगह चलो बोले। मेरे भाई वहां से चलते चलते दूसरी जगह गए तो वहां जाके देख रहे थे कि एक गाय पानी पी रही थी वो तालाब का। अरे बोले ये भी जानवर का जूठा, इसको भी नहीं ले जाते। बोले अब कहाँ चले? 33 बच्चे चलते चलते मेरे भाई बताया जाता है अमरकोट का टीला पहुंचे। अमरकोट के टीला में जाके देखे तो जल की धार निकल रही थी टीला से। सब बच्चे ने बड़े गौर से देखा और कहने लगे ये पानी जूठा नहीं है, क्योंकि ये जमीन से निकल रहा है, इसलिए जूठा नहीं माना जाएगा। अंदर कोई पक्षी तो घुस नहीं सकता, कोई जानवर तो घुस नहीं सकता। और गुरुजी ने बोले हैं मात्र पक्षी और पशु का जूठा नहीं होना चाहिए, जानवर का। तो बोले ये शुद्ध जल है। बोले उसी अमरकोट के जल में इन लोगों ने नहाया, स्नान किया और उसी जल को लेके आए और गुरुजी को दिए और बताए। तो गुरुजी कहने लगा हाँ बेटा, जब भी पूजा पाठ करोगे तो आप खुला जल की से, खुले जल से पूजा मत करना, जैसे तालाब में जो भरा होता है, नदी में जो भरा होता है। जब भी पूजा करोगे बोले तो जो तुरंत झरना से पानी निकलता है, उस झरना के पानी से हमारे देवता की पूजा करना। उस समय हैंडपंप नहीं थे, बोर नहीं थे। अब अगर कहीं नहीं जा सकते हैं तो हैंडपंप बोर का पानी भी ले सकते हैं, लेकिन जो खुला भरा हुआ होता है उसका पानी के बारे में मना किया गया है। इसलिए तो गोंड लोग कभी इलाहाबाद नहीं जाते हैं, कभी कि जाते हैं दूसरे के धर्म की नकल करके भली जाने लगे होंगे, कभी नहीं जाते इलाहाबाद, भेड़ा घाट नहीं जाते थे। वो जब भी जाते थे तो जहाँ झरना होता था, जहाँ कुंड होता था, जहाँ से पानी तुरंत निकलता था, ऐसी जगह में जाते थे गोंड लोग। हमारे इधर अभी है वो व्यवस्था जिसको हम मढ़ बोलते हैं। हमारे इधर देव व्यवस्था चलती है, तो 14 के समय में हम लोग अपने देवों को नहलाने ले जाते हैं हमारे इधर, लेकिन वो घाट नहीं ले जाते, बरमान घाट, भेड़ा घाट, प्रयागराज नहीं ले जाते। जहाँ मढ़ होते हैं, खोए खंडार होते हैं, उसके अंदर से जो झरना से पानी निकलता है उसमें नहलाने ले जाते हैं। जैसे अपना इधर जो कछारगढ़ है, जो निकलता है झरना से पानी, उसमें नहलाते थे। क्योंकि अगर हम खुला जल में पूजा करते हैं, खुला जल में हमारे देव को नहलाते हैं, तो बताया जाता है हमारे देव मैले होते हैं, अशुद्ध होते हैं, और उसके बाद में फिर हमारे घर में परेशानियां चालू होती है। एक कारण होता है घर में परेशानी होने का, देव मैले होते हैं तब हमारे घर में परेशानी चालू होती है। फिर हमारे भूमिका बेगा कुछ कई प्रकार के पंडा रहते हैं, सीखे ना, कई प्रकार के पंडा रहते हैं। एक तो गोंडी धर्म में पंडा नहीं होते बोला गया है, लेकिन लोग पंडा बोलने लगे हैं, ठीक है, भूमिका मुठुआ होते हैं। तो फिर हमारे भूमिका बेगा कुछ लोग धंधा वाले भी होते हैं, बोले तुम्हारे देवों को ये हो गया तो वो हो गया, दुनिया का भ्रम डाल डूल के फिर लूटते रहते हैं। मैं बता रहा हूँ आपके घर में देवता अशुद्ध होते हैं तब परेशानियां चालू होती है, तो वो शुद्ध रहेंगे तो नहीं होगी। तो अशुद्ध कैसे होते हैं? जब अशुद्ध पानी, अशुद्ध कोई भी चीज चढ़ाने से अशुद्धियां हो जाती हैं, वो मैले हो जाते हैं। तो उनको शुद्ध करने के लिए हमारे भूमिका लोग क्या करते थे? उनको शुद्ध करने के लिए उन देवताओं को ले जाके वो जहां झरना का पानी होता था, उस झरना के पानी में धुल के नहला के लाते थे। बेल की पत्ती के रस से उनको धुलते थे, बेल पत्ती से। जैसे आज अमरकंटक ले जा सकते हैं, ठीक है, या हमारे मड़ होते हैं। तो इन्होंने पानी ला के दिया, गुरुजी ने बताया, बोले ऐसा पानी से पूजा करना। इसके बाद कोपार बाबा कहने लगे, बेटा बोले बड़ा देव में चढ़ाने के लिए कुछ फूल ले आओ, कुछ पत्ते ले आओ।
तो बोले कैसे पत्ते लाना है? तो कुपार बाबा कहने लगा बेटा ऐसे पत्ते लाना है बाबा बूढ़ा देव में चढ़ाने के लिए, फड़ापेन में चढ़ाने के लिए। बोले जिसके एक डंठल में कम वो 3-3 पत्ते होना चाहिए। बोले कितने पत्ते वाला चढ़ाया जाता है अपने में? 3 पत्ता वाला। 3 पत्ते वाला जो पत्ता होता है उसको वो शुभ होता है गोंडों में। जैसे बेल पत्ता हो गया, पलसा पत्ता हो गया, पलसा ही बोलते हैं ना इधर, पलसा बोलते हैं, खाखरा भी बोलते हैं, छेवला भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके भी 3 पत्ते होते हैं, वो भी हमारे में पूजनीय होता है। तो बोले 3 पत्ते वाले पत्ते ले आओ। बोले ठीक है। ये चले गए, इन्होंने बेल के पत्ते ले आए, पलसा पत्ती ले आए। लेकिन हमारे लोगों को शायद दूसरे धर्म के लोगों ने या दूसरे लोगों ने इसमें भ्रम डाल दिया है। कैसे डाला है? बोले 3 चीज को मानना मत, बोले 3 चीज अशुभ होती है, ऐसा करके लोगों ने बताया हमारे लोगों को। आप इधर मानते क्या 3 चीज को अशुभ मानते हैं आप लोग? बोलते हैं ना कुछ लोग 3 तिकड़ा काम बिगड़ा, 3 तिकट महा बिकट। और हमारे लोगों के डर बन गया है, भ्रम बन गया है। कहीं जाते हैं लोग, तारे बोले 3 लोग मत जाओ अशुभ होता है। वो फलाने गुरुजी बता रहे थे, पता नहीं कौन से गुरुजियों ने बता दिया, और हम लोगों ने सुन लिया और डायरेक्ट मान लिया है। इसलिए बोला ना किसी भी बात को सुनने के बाद विवेक करो वो सही है कि गलत है, तब मानना चाहिए। तो हो सकता है उन लोगों को अशुभ होता होगा, लेकिन गोंडों को अशुभ नहीं होता। 3 चीज शुभ होता है। कैसे शुभ होता है? जब हम अपने बूढ़ा देव या बड़ा देव को जब बेल की पत्ती चढ़ाएंगे तो एक डंठल में 3 पत्ता होंगे, तभी चढ़ाने लायक होता है, नहीं तो नहीं चढ़ाया जाता। अगर एक पत्ता टूट गया तो नहीं चढ़ाना चाहिए, 3 ही पत्ता होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 3 पत्ता। ये शुभ होता है तब तो चढ़ाते हैं ना, और ये शुभ होता है तब तो हमारे बाबा शंभू बूढ़ा देव इसको स्वीकार करते हैं। और त्रिशूल भी धारण करते हैं शंभू बाबा, तो उसके कांटे कितने हैं? 3 ही है ना। अगर अशुभ होते तो हमारे शंभू 3 कांटे का त्रिशूल धारण नहीं करते, 4 या 2 का करते। आप बताइए, शुभ होता है तब तो धारण करते हैं ना। तो जब हमारे बाबा शंभू को 3 कांटे वाला त्रिशूल शुभ है, तो 3 चीज हमको भी शुभ होना चाहिए ना, कि अशुभ होगा हमको? काल भी कितने हैं? 3, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ये शुभ है तब तो 3 ही काल बनाया गया है ना। संस्कार भी हमारे 3 हैं, जन्म, विवाह और मरण। ये शुभ है तब तो 3 ही बनाया गया ना। अगर अशुभ होते तो 2 या 4 बनाते। लेकिन दूसरे लोगों ने हमारे गोंडों के अंदर भ्रम डाला है, जिससे कि ये 3 चीज को मानना बंद कर दे। क्योंकि गोंड लोग 3 चीज को मानते हैं तो ये शक्तिशाली और पावरफुल होते हैं, इसलिए उन्होंने भ्रम डाला कि इसको मानना ये लोग बंद कर दें और ये कमजोर हो जाए। इसलिए कह दिया 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। अब मैंने सोचा कि काम कैसे बिगड़ता है, जबकि 3 चीज से काम बनता है, बिगड़ता नहीं है। कैसे बनता है प्रैक्टिकल भी करके देख लेना। चूल्हा जब बनाते हैं तो पत्थर कितने रखना पड़ेगा? चूल्हा बनाएंगे तो 3 पत्थर में चूल्हा बनेगा कि बिगड़ेगा? बनेगा ना। और अगर एक पत्थर निकाल देंगे तो फिर बिगड़ जाएगा। अब बताइए 3 में चूल्हा बन रहा है कि बिगड़ रहा? फिर कैसे कह दिया लोगों ने 3 में बिगड़ता है? तो बिगड़ता नहीं है, बनता है। तो आज से 3 चीज वाली भ्रम तोड़ देना। 3 से काम शुभ होता है, बिगड़ता नहीं है, इसलिए ये भ्रम हटा देना, ठीक है ना। पूजनी भी 3 चीज है, माता पिता और गुरु, सास ससुर और पति, है ना। तो 3 चीज हमारे लिए शुभ होता है। तो कुपार बाबा ने कहा कि बेटा बेल की पत्ती तो ले आए। आप बोले बड़ा देव में चढ़ाने के लिए बोले फूल और लेके आओ। तो बोले गुरुजी कौन से फूल लेके आए? अब ढेर सारे फूल है, ये भी फूल है, गुलाब का भी फूल है, मोगरा का भी फूल है, बहुत से फूल है। लेकिन गुरुजी कहने लगे बेटा ऐसा फूल लाना है जिस फूल को हाथ से तोड़ना ना पड़े, अपने आप टूटा हुआ चाहिए। और ये फूल तो तोड़ा ही के लाए होंगे ना, किसी ने तोड़ा ही होगा। बोले क्यों? बोले बेटा जिस फूल को हाथ से तोड़ दिया जाता है वो फूल कुछ समय के बाद में सूख जाता है। तो आपको ऐसा फूल लाना है जिसको तोड़ना ना पड़े और टूटने के बाद भी वो कम से कम बहुत दिन तक अमर हो। क्योंकि हाथ से तोड़ेंगे तो दोष भी लगेगा ना।
तो बोले गुरुजी ऐसा कौन सा फूल है जो तोड़ना ना पड़े और मिल जाए? बोले तुम जाओ जंगल में ढूंढना, बोले तुमको मिल जाएगा। मेरे भाई 33 ही बच्चे फूल ढूंढने के लिए निकल गए और चलते चलते जंगल पहुंचे। जंगल में जाके देखे मेरे भाई तो उस जंगल में ढेर सारे महुआ के पेड़ लगे हुए थे। महुआ तो जानते हैं ना, इधर दिखते भी नहीं ना आपके इधर, बहुत कम से दिखते हैं कि है महुए, है महुआ इधर? हाँ, कुछ क्षेत्र में तो महुआ ही महुआ दिखते हैं। जैसे मंडला का डिंडोरी जिला है ना, उधर देखना ढेर सारे महुआ दिखेंगे। तो बोले ओ देखे महुआ के पेड़, तो उसी समय महुआ फूले हुए भी थे, वो टपक रहे थे। महुआ का जो फूल है वो अपने आप टपकता है ना, तोड़ते तो नहीं है। तो वो टिपक रहे थे, वो तो प्रकृति है, टपक रहे थे। जैसे ही बच्चों ने देखा तो कहने लगा ये पेड़ बहुत अच्छे हैं। बोले देखो, बोले ये हमको संकेत दे रहे हैं कि बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये फूल ले जाओ, बोल रहे हैं बोले, इसलिए चलो बोले, जबकि वो अपने आप टपक रहे थे। जैसे ही ये बच्चे गए और ऐसा करके हाथ लगा लिए पेड़ के नीचे, कोई बच्चे के हाथ में 4 फूल 5 फूल, ऐसा हर बच्चे के हाथ में 2-2 4-4 फूल टपक गए। उन्हीं फूलों को लेके आए और कहने लगे गुरुजी ये फूल? बोले हाँ बेटा, बोले यही फूल कह रहा था। बोले गुरुजी ये फूल क्यों बुलवाए? बोले बेटा पहले बात तो ये फूल को तोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप टूटते हैं, और इन फूलों को सुखा के रख लो बोले अच्छे से, तो ये 12 साल तक अमर माने जाते हैं। बोले इनको कभी भी सूखे हुए को पानी में डालो तो कुछ समय के बाद में ज्यों के त्यों फिर ताजा हो जाते हैं, बोले खिल जाते हैं फूल, बोले, और 12 साल तक अमर होते हैं, बोले बाकी दूसरे फूल नहीं होते, बोले। और ये फूल ऐसा है, बोले अगर आप महुआ का फूल चढ़ाओ और दुनिया के सारे फूल भी चढ़ाओ तो महुआ के फूल के बराबर नहीं माना जाता, बोले इतना पावर है, बोले इसमें, और है भी पावर। महुआ के फूल को पानी में डाल दो, ठीक है, महुआ का फूल फूल जाए, उसका रस निकल जाए पानी में, और नीम की पत्ती में ले करके अगर पूरा घर में छिड़कते हैं तो महुआ का पानी से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। पुरखा बताते थे महुआ का पानी छिड़कने से जो हवा में वायरस होता है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो खत्म होती है। इसी नकारात्मक ऊर्जा को दूसरे लोग कहते हैं भूत प्रेत या गलत शक्ति का प्रवेश। मैं उसको ऊर्जा समझता हूँ, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना हमारे घर में परेशानी है, जो मैं बता रहा हूँ आपको उपाय, वो सामने वाला भी करते रहे, करने दो। आप हर रविवार और अमास पूर्णिमा को बढ़िया महुआ का फूल डाल के उस पानी को घर में नीम की पत्ती से ऐसा छिड़कते रहो, उससे ऊर्जा भी खत्म होते जाएगी, दूसरा आदमी करेगा भी तो फिर तुम ऐसा करते रहो, वो हटते रहेगी, ठीक है। ये काम करता है। इसलिए गोंड लोग महुआ का पानी चढ़ाते थे हमारे देवी देवताओं में, क्योंकि वो जानते थे कि महुआ का पानी से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, बीमारी नहीं फैलती है। अगर हम महुआ चढ़ा देंगे यहाँ और पानी छिड़क देंगे, कितने भी लोग यहाँ आएंगे तो एक दूसरे को छुआछूत की बीमारी नहीं फैलेगी। जैसे वो फैल रही थी ना, क्या बोलते, कोरोना फैलता था ना, तो जब कोरोना फैलता था तो हमारे लोग हाथ में क्या लगाते थे, सैनिटाइजर, ठीक है ना। और अगर जिसके पास सैनिटाइजर नहीं है तो मैं बता रहा हूँ गोंडों का सैनिटाइजर यही है, महुआ का पानी, ठीक है ना। इसलिए गोंड लोग इसका उपयोग करते थे। महुआ का जो पानी है हाथ में लगा के धुलने से वो भी सैनिटाइजर का काम करता है। इसलिए गोंड लोग महुआ का पानी चढ़ाते थे हमारे बूढ़ा देव में, महुआ का फूल चढ़ाते थे कि कितना भी भीड़ हो तो एक दूसरे को बीमारी ना फैले। नींबू भी रखते थे, नींबू में वो ताकत है कि अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, वो नकारात्मक शक्ति है तो उसको भी कैच करके वो अपने में खींच लेता है, इसलिए नींबू का प्रयोग करते हैं लोग। तो मेरे भाई इसी बीच में हमारे सम्माननीय 33 कोटों की आज़ादी के शुभ अवसर पर हमारी सम्माननीय ललिता मेरावी जी है, जो प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला जीता टोला से है। ललिता मरावी जी और उनके साथ राहुल देव मरावी जी और सम्माननीय जितेंद्र मेरावी जी
ये सब लोग मिलकर के 33 करोड़ बच्चों की आज़ादी पर प्रसन्न होकर के 500 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। बाबा शंभू और मूला दाई उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी उनके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये महुआ का फूल और पानी क्या करते हैं हम लोग, हमारे बूढ़ा दे या जो भी देवी देवता की पूजा करो, सब देवी देवता में मतलब चल सकता है। ऐसा नहीं कि ये देवता में नहीं चलेगा तो देवता में, सब में आप छींच सकते हो पानी। ठीक, तो गोपाल बाबा ने क्या बोला कि महुआ के फूल बोले बूढ़ा देव बड़ा देव या हमारे देवी देवताओं को चढ़ाना है, बोला था। क्या बोला था? चढ़ाना है। आप भी सुन रहे हैं ना ठीक से? क्या बता रहा हूं मैं, जब भी पूजा करो अगर कोई दूसरा फूल भी ना मिले तो कोई बात नहीं, सिर्फ महुआ का फूल चढ़ाना है। नहीं तो पता चला कि मैंने बोल दिया महुआ का फूल बूढ़ा देव को चढ़ाना है और कहीं ध्यान से नहीं सुने, चले जाने के बाद कहेंगे कि गुरुजी ने कहे कि महुआ का फूल सड़ाना है और दारू बनाना है। गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं होगा? तो आधे लोगों ने यही काम किया और कहने लगे अरे महुआ से तो बनती है बोलते हैं। और लेकिन परिवर्तन होता है कि नहीं होता? आज के समय में दारू दवा नहीं रही, पहले के समय में भली दवा रही होगी, लेकिन आज के समय में दारू दवा नहीं रही, आज बन गई शराब। क्या बोलने लगे अब उसको हम? शराब। दारू दवा नहीं रही, जा बन गई है शराब और पी पी के बिगड़ रही है गोंडवाना की सगा समाज। जो फूल हम बड़ा देव को चढ़ाते हैं अगर उसको सड़ाएंगे तो बूढ़ा देव बड़ा देव हमको आशीर्वाद देगा कि शराब देगा, या आप विचार करो। जो फूल हमारे परम शक्ति को चढ़ता है उस फूल को हम सड़ाएंगे तो हमारा देवता हमको शराब देगा कि आशीर्वाद देगा? सड़ाएंगे तो शराब तो निकलेगा ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो आपको शराब लेना है हमारे बूढ़ा देव से कि आशीर्वाद लेना, ये आप खुद विचार करो। आशीर्वाद लेना है तो बूढ़ा देव को चढ़ाने वाला फूल सड़ाना नहीं चाहिए। गुस्सा तो नहीं आ रही पीने वालों को? अब आएगी तो क्या करें, बताना तो ये पड़ेगा ही ना, ये बात तो सच ही है। और जब तक हमारी ये गोंड समाज शराब बंद नहीं करेगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि ये मेरा परीक्षण है। क्योंकि मैंने ये भी सुना हूँ पूर्वजों से, लिखा नहीं है लेकिन ये पक्का है, गोंडों के देवी देवताओं को दो चीज का सबसे ज्यादा परहेज है, और दो चीज से हमारे देवताओं की शक्ति भ्रष्ट होती है और जो देवता की जगह में और कोई शक्ति आके विराजमान हो जाती है। सबसे पहला, हमारी मात्र शक्तियां जब खाना नहीं बनाती हैं तो वो देवी देवताओं के ठाना बाना में प्रवेश नहीं करती ना, मासिक धर्म में जब होता है, ठीक है ना। इसी समय गोंडों में अगर कोई दारू शराब पी लेता था तो वो भी देवी देवताओं के ठाना बाना में प्रवेश नहीं करता था और आज भी नहीं करता। इसका प्रमाण मिलता है कुछ जगह में। आज जैसे हम जवारे या बारी बोते हैं ना, बताइए दारू पी के आदमी घुसते हैं क्या? वहां नहीं घुसते ना। इसका मतलब है कि दारू नहीं चलती रही होगी तब तो वहां परहेज होता है। लेकिन कई जगह ऐसी है जहां गोंड लोग कहते हैं कि नहीं, वहां तो दारू चढ़ाना ही पड़ता है, 2-4 दिन पहले ही से तैयारी हो रही है ना, तो ये गड़बड़ हो रहा है। ये दो चीज का परहेज चलता था गोंडों में, मासिक धर्म और शराब का। और इसी से पूरा राज्य पाठ भी खत्म हुआ है। ज्यादा नहीं बता पाऊंगा लेकिन आप समझदार हो, समझ जाएंगे। अभी जिसका चल रहा है, जो हमारा राजा था, जिसको हम हिंदी में भैंसासुर बोलते हैं, गोंडी क्षेत्र में जिसको बोदाल पेन मानते हैं। हिंदी में भैंसासुर होता होगा ना, आपके गांव में पूजा होती होगी। उसी को कुछ लोगों ने महिषासुर बना दिया राक्षस के रूप में। या तो फिर वो अलग होगा, ये हो सकता है। हमारा महिषासुर अलग है, भैंसासुर। मेरे भाई, ये भैंसासुर के बारे में बताया गया है कि गोंड राजा था। इसको कुछ बाहरी लोगों ने युद्ध में हरा नहीं पाए, मार नहीं पाए, तो छल कपट करके इस राजा को मरवाया गया। तो इसको दारू पिला के ही मरवाया गया था। ये कहानी पुस्तक मिलती है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना।
तो जितनी भी चीज को लूटा गया है दारू शराब पिला के बर्बाद किया गया है। इसलिए मैं बार बार मना कर रहा हूं। जो पुराने लोग हैं वो तो 8, 10, 15 साल के और बच्चे होंगे, अब उनको ज्यादा नहीं कहता कुछ, ठीक है, वो तो कुछ दिनों के और हैं, अब उनको छुटाएंगे भी तो क्या छुटा पाएंगे। लेकिन मेरा मतलब है गोंडवाना लाने के लिए हमको गोंडवाना के राजकुमार और राजकुमारियों को अब सही होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पुराने लोग पी रहे हैं तो जाने दो, उनको अलग करो, ठीक है, लेकिन राजकुमार और राजकुमारी सही होना चाहिए। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो राजकुमार है और जिन लड़की का विवाह नहीं वो राजकुमारी है। एक बार हाथ उठा के बताएंगे गोंडवाना के राजकुमार राजकुमारी कितने आए हैं यहाँ पर? संख्या बहुत कम दिख रही है। इधर आपके इधर लड़के लोग बहुत कम दिखते हैं, हमारे इधर लड़का लोग ज्यादा मिलते हैं, सियाने कम मिलते हैं, सियाने लोग, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, स्कूल गए होंगे पढ़ने अढ़ने। तो ये दो चीज के ध्यान रखना, चाहे हमारा लड़का हो चाहे लड़की हो, दारू शराब से बचा के रखना, क्योंकि आप इस देश के राजा और रानी हो। इसलिए मैंने आपके लिए गीत बनाया था, तो मैं पहले आपको एक गीत सुना दूं। ये गीत आपको इसलिए सुना रहा हूं, हो सकता है गीत सुन के भी आपको समझ आ जाए। नशा तो कई प्रकार की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं जोर देता हूं नशा में दारू और गांजा का, ठीक है। अब छोटी मोटी नशा तो ढेर सारी है, लेकिन मुख्य चीज बर्बाद करने वाली है दारू और गांजा है। कि नर को नशा न चाहिए, कि नर को नशा न चाहिए, कि नशा में नर की होती है नासो, और जो नर नशा को त्याग दे बढ़ देवे उसी के पास। ये सबसे सरल भक्ति है, सिर्फ नशा भर छोड़ दे तो बड़ा देव प्रसन्न हो जाता है। कि बारो बारो है विनय मेरी,